शिव तांडव स्तोत्रम। तो कई लोग हमसे कह रहे हैं कि इसका अर्थ भी बताइए। तो हिंदी भाषा सरल भाषा होता है, तो वो देववाणी होती है, संस्कृत देववाणी होती है। तो मैं आज संस्कृत और हिंदी दोनों ही इसमें डालूंगी। और इसका पाठ सुनने मात्र से हमारे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और उसको अपनी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर शाम के समय पूजा के बाद, इसमें लास्ट दोहा में चौपाई में लिखा भी है कि शाम के समय अगर इस शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ा या सुना जाए तो उस पर शिव जी की कृपा बनी रहती है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती है, वो जो चाहता है वो मनोकामना पूरी होती है। शिव तांडव स्तोत्रम। रावणाय नमस्कृत्य भक्तानां भयंकरं रावणस्य कृते कुर्वे भाषा टीकां सुखावहां। जटाटवीगलज्ज्वलं प्रवाहपामितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां। डमक 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 निनादवड्डमरमयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ये पहले चौपाई का अर्थ है। लंकापति रावण अभीष्ट सिद्धि के निमित्त श्री शंकर जी महाराज से प्रार्थना करता है कि जो श्री महादेव जी के जटा रूपी वन से गिरते हुए जल के प्रवाह से पवित्र कंठ में बड़े बड़े सर्पों की माला को लटकाकर डम डम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, वह श्री महादेव जी हमारा मंगल करे। जटाकटाह सभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोल विच्य वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। दूसरी चौपाई का ये है। तांडव नृत्य करते समय, तांडव नृत्य के समय जटा रूपी कूप में वेग से घूमती हुई भागीरथी की चंचल तरंग रूपी लताओं से शोभायमान और धक 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 शब्द सहित जलने वाली है अग्नि, जिसमें ऐसे ललाट वाले तथा द्वितीया के चंद्रमा रूपी आभूषण को धारण करने वाले श्री महादेव जी विषय में मेरी प्रतिक्षण प्रीति होए। महादेव जी के में प्रीत होना रावण कह रहे हैं। और तीसरा ये चौपाई है। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध धुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के क्रीड़ा के बांधव अति रमणीय प्रकाशमान कृपा कटाक्षों से भक्तों के घोर आपत्ति को दूर करने वाली वाणी से नग्न रूप श्री महादेव जी के लिए मेरा मन आनंद प्राप्त हो, मेरा मन आनंद को प्राप्त होवे। तीसरा ये। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। जब नृत्य करने के समय जटाओं में विराजमान सर्पों के फणों व फणियों की चमकती हुई पीली कांति फैलती है और दिशाएं पीली हो जाती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी ने दिग्ग नेताओं के मुख पर केसर मल दिया। ऐसे और मद से अंध हो गजासुर उसके चर्म को ओढ़कर परम शोभा को प्राप्त होने वाले श्री महादेव जी के विषय में मेरा मन परम आनंद को प्राप्त होवे। मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेख लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभु भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक। जिन महादेव जी के चरण धरने से भूमि इंद्रादि देवताओं के मुकुटों की पुष्पमालाओं से गिरी हुई पराग से धूसर
मटमैली रहती है, जिनका जटाजूट सर्पराज वासुकी की लपेटों से बंध रहा है और जिनके विशाल भाल में चंद्रमा विराजमान हैं, ऐसे सदाशिव हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप संपत्ति देवे। श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पलानायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम। जिन्होंने अपने मस्तक रूप अंग में धक धक जलते हुए अग्नि के कण से कामदेव को भस्म कर दिया, जिनको ब्रह्मा आदि देवताओं के अधिपति भी प्रणाम करते हैं, जिनका विशाल भाल चंद्रमा की किरणों से विराजमान रहता है और जिनकी जटाओं में कल्याणकारिणी श्री गंगा जी निवास करती हैं, ऐसे कपालधारी तेजो मूर्ति सदा शिव हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों संपत्ति देवें। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिन महादेव जी ने अपने कराल भाल रूपी मैदान में धधकती हुई अग्नि में प्रबल कामदेव की आहुति दे दिया, जो हिमालय कुमारी श्री पार्वती जी के स्तनों पर चित्रकारी करने में परम प्रवीण हैं, ऐसे त्रिलोचन महादेव जी में मेरी अचल प्रीति होवे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धूर्धर स्फुरत कुहू निशीथ नीतमा प्रबद्ध बद्ध कंधर। अमावस्या की अर्धरात्रि के समय स्वयं ही अंधकार अधिक होता है और यदि उस समय नवीन मेघ मंडल नीलिम पर घिर आवे तो और भी अधिक अंधकार हो जाता है। ऐसे घोर अंधकार का भी जिनकी ग्रीवा निरादर करती है, अर्थात उस अंधकार से भी अधिक काली है, ऐसे गंगाधर हस्ती के चर्म को ओढ़ने वाले चंद्रमौली त्रिलोकी के पालन करने वाले सदाशिव हमारी संपदा को अधिक करे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। जिनके सुंदर कंठ की परम रमणीय शोभा खिले हुए नील कमल की चारों ओर फैली हुई नील वर्ण की कांति का निरादर करती है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरारी दक्ष यज्ञ ध्वंसकारी गजासुर संहारी अंधकासुर के नाशक कालांतक शिव जी को मैं भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्भणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं कांतम गजांतकांधकांतकं मंतकांतकं भजे। जब सब प्रकार के मंगलों को अधिकता से देने वाले 64 कला रूपी कदम्ब के वृक्ष की मंजरी का रस पीने वाले अर्थात सर्व कला प्रवीण कामारी त्रिपुरारी भक्त भयहारी दक्ष यज्ञ विध्वंसकारी गजासुर संहारी अंधकासुर को हरण करने वाले और काल का भय मिटाने वाले महादेव जी को मैं भजन करता हूँ। जय तद्भ्रवि भ्रमं भ्रमं भुजंग स्फुरत विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिक 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 ध्वनं मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। नृत्य करते समय अधिक वेग से घूमने पर सिर में लिपटे हुए सर्पों के श्वास के निकलने से और भी अधिक प्रज्वलित हुई है कराल भाल की अग्नि, जिनकी और मृदंग की धीमी धीमी मंगल ध्वनि की वृद्धि के अनुसार अपने तांडव नृत्य की गति को बढ़ाने वाले शिव जी
महाराज की जय होए। दिशद्चित्र तल्पयोर्भुजंग मोक्ति कस्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। वह कौन सा शुभ समय होगा कि जिस समय मैं पत्थर और पुष्पों की सैया में सर्प और मोतियों की माला में बहुमूल्य रत्न और मृत्तिका के समान नेत्र वाली स्त्री में तथा प्रजा व चक्रवर्ती राजा में एक दृष्टि करके सदा शिव का भजन करूंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजिलम वहम विमुक्त लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। वह कौन सा कल्याणकारक समय होगा कि जिस समय पर मैं संपूर्ण दुर्वासनाओं को त्याग कर गंगा तट की कुंज में निवास करके सिर पर अंजुलि बांधता हुआ चंचल नेत्र वाली स्त्रियों में रत्न रूप जगत जननी श्री पार्वती जी को भी प्रारब्ध बस प्राप्त हुए मंत्र का उच्चारण करता हुआ परम आनंद को प्राप्त होऊंगा। शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मल्लिका निगुम्फ निर्भरक्षरन् मधुषणा का मनोहर तम तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महनिशम्। इंद्र नगरी की अप्सराओं के सिर से गिरी हुई निवारी के पुष्पों की मालाओं के पराग की उष्णता से उत्पन्न हुए पसीने से शोभायमान परम शोभा के सर्वोपरि स्थान और रात्रि दिन आनंद देने वाला जो सदाशिव के शरीर की कांति का समूह है वह हमारे मन के आनंद को बढ़ावे। प्रचंड वाडवानल प्रभासु प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनो वभूत जल्पना विमुक्त वामलोचना विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणा जगत जयाय जायताम। भयदायक बड़वानल की अग्नि की प्रभा के समान अमंगलों का नाश करने वाले अष्ट सिद्धियों के सही स्त्रियां गाती हैं गीत जिसमें और शिव शिव यह मंत्र ही है भूषण जिनका ऐसी स्वयं मुक्त भाव जगत की माता पार्वती जी के विवाह के समय ध्वनि संसार की जयकारणी होवे। सायंकाल में पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रज गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। जयकारणी हुए सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शिव पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है उस मनुष्य को शंकर जी रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति देते हैं। ये देखिए हम नहीं कह रहे हैं, ये सायंकाल में जो भी पाठ इसका सुनता या पढ़ता है उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। शिव जी की कृपा से सब प्राप्त होता है। इस पाठ को जरूर सुने, जरूर पढ़ें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।